अब आप समझिए कि होर्मुज स्ट्रेट की लहरों में अब पानी नहीं बल्कि बारूद बह रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव अब एक खौफनाक महायुद्ध में तब्दील हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी फाइटर जेट्स लगातार 7वें दिन भी ईरान पर मौत की बारिश कर रहे हैं। ईरान के पुल हो, बिजली घर हो या चाबहार बंदरगाह, सब कुछ जो टावर है चाबहार बंदरगाह पर वो भी मलबे के ढेर में तब्दील होता हुआ नजर आया। उधर ईरान भी अमेरिका को उसकी भाषा में जवाब दे रहा है। तेहरान ने अमेरिका के सहयोगी देशों को मिसाइलों से बांट दिया है, चाहे कुवैत हो, कतर की बात हो या बहरीन की बात हो। ईरानी मिसाइलें कहर बनकर टूट रही हैं। कुवैत का वाटर प्लांट तबाह हो गया है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका ने बरसाए बेहद विनाशकारी बम। ईरान के पलटवार से कुवैत में मचा हाहाकार। होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे का एक खौफनाक महायुद्ध। आसमान से गिरती मौत और जमीन पर बिछती लाशें। मिडिल ईस्ट का आसमान इन दिनों सिर्फ बारूद की गंध और मिसाइलों की चीखों से गूंज रहा है। जैसे अमेरिका ने ईरान की धरती को मानो जहन्नुम में तब्दील कर दिया है। लगातार 7वीं रात, जी हां, लगातार 7वीं रात अमेरिकी बम वर्षकों ने ईरान के सीने पर ऐसे घाव दिए जिसकी टीस तेहरान दशकों तक महसूस करेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का गुरूर तोड़ने के लिए अपनी सेना को फ्री हैंड दे दिया, जिसका नतीजा पूरा ईरान खौफ से दहल उठा है। अमेरिका का यह प्रहार कोई आम हमला नहीं, ईरान की नसों को काटने की एक खौफनाक रणनीति। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अचूक निशानों ने दक्षिणी होर्मुज़ प्रांत में तबाही का वो मंजर उकेरा है जिसे देखकर रूह कांप जाए। बंदर खबीज शहर के पास हाईवे और रेलवे पुलों को खंडहर बना दिया गया। मकसद साफ है, मुख्य बंदरगाह बंदर अब्बास का तेहरान से संपर्क पूरी तरह काट देना। हालात ये है कि भीषण गर्मी के बीच अमेरिकी बमों ने ईरान के बिजली के बुनियादी ढांचे को राख कर दिया है। ईरान का ऊर्जा मंत्रालय खुद अपने लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि बिजली बचाओ, क्योंकि अमेरिका ने पावर सप्लाई की रीढ़ ही तोड़ दी। लेकिन सबसे बड़ा और रणनीतिक धमाका हुआ ओमान की खाड़ी में। अमेरिकी सेना ने सीधे तौर पर ईरान के सबसे बड़े आर्थिक अभिमान चाबहार बंदरगाह पर स्ट्राइक की। इस महाविनाशकारी हवाई हमले में चाबहार का एक अहम टावर ताश के पत्तों की तरह सविदोष हो गया। वो चाबहार जो जमीन से घिरे अफगानिस्तान के लिए व्यापार की इकलौती सांस था, आज धुएं के गुबार में घुट रहा है। मौत के इस तांडव में अब तक 46 ईरानियों की जान जा चुकी और 400 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। लेकिन घायल शेर और भी खूंखार होता है। अमेरिका के इस प्रहार से बौखला ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जिगरी दोस्तों को अपने बारूदी कहर का निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले से बदले की आग में झुलस रहा ईरान की मिसाइलों ने कतर, बहरीन और कुवैत का सीना छलनी कर दिया है। कुवैत में तो ईरान ने एक ऐसा घाव दिया जिसने पूरे देश को प्यासा मारने की कगार पर ला खड़ा किया। ईरान ने कुवैत के वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर सीधा मिसाइल अटैक किया। जिस कुवैत का 90% पीने का पानी इस प्लांट से आता है, वहां पानी नहीं, आग सुलग रही है। जॉर्डन के आसमान में भी 3 ईरानी मिसाइलों को मार गिरा गया है। कतर में मिसाइलों के मलबे से हाहाकार मचा है। इस पूरी खुली जंग के केंद्र में सिर्फ एक चीज है, होर्मुज स्ट्रेट। दुनिया के ऊर्जा व्यापार की यह सबसे बड़ी शहरग अब महाशक्तियों का अखाड़ा बन गया। अमेरिका हर हाल में होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की पकड़ को नेस्तनाबूद करना चाहता है, लेकिन अमेरिका को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस युद्ध में अब तक 14 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, 427 लहूलुहान हैं। उधर कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशें धुआं हो चुकी हैं। 4 महीने से सुलग रही इस आग का कोई अंत नजर नहीं आ रहा। ऐसे में सवाल है कि क्या दुनिया एक नए और विनाशकारी विश्व युद्ध के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट। इंडिया डेली 24/7। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, अमेरिकी धमाकों से इराक का सैन्य ठिकाना एक बार फिर से दहला। ईरान ने उत्तरी इराक पर हमला किया है। हथियारों के गोदाम में भीषण आग लगने की खबर है। साथ ही साथ हथियारों के डिपो, सैन्य ठिकानों पर धमाका होने की बात निकलकर सामने आ रही है। हथियारों के गोदाम में भीषण आग लगी है। ये इसकी जो तस्वीर है वो भी देखने को मिली है। ईरान ने उत्तरी इराक पर यह हमला किया है, जिसकी वजह से जो हथियारों का गोदाम था वो पूरी तरह से
आग की चपेट में आया है और तो और हथियारों के डिपो, साथ ही साथ सैन्य ठिकानों पर यह धमाका जो है वो देखने को मिला है। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग वक्त के साथ बेकाबू होती जा रही है। शांति समझौता टूटने के बाद अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने कुवैत, कतर और बहरीन पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के निशाने पर इन देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी पलटवार करते हुए ईरान के बंदर अब्बास शहर में पुलों को निशाना बनाया, रिहायशी इलाकों पर कहर बरपाया, रेलवे स्टेशनों पर भारी बमबारी की है। दूसरी तरफ ईरान दावा कर रहा है, ईरान का दावा है कि इन अमेरिकी हमलों में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक घेराबंदी कर दी है, जिससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर है। यानी आसमान से बारूदी बरसात जो है वो देखने को मिल रही है, वो भी आपके सामने रखते हैं, बताते हैं कि कैसे पूरी कहानी बदल रही है। तो अब आप समझिए बारूदी बरसात कैसे देखने को मिल रही है आसमान से। वो है कि अमेरिका से बदला लेने के लिए कुवैत, कतर और बहरीन पर ईरान जो है वो लगातार हमले करता हुआ नजर आ रहा है। एक एक अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाने पर ले रखा है और सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो कुवैत, कतर और बहरीन पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई हैं। दूसरी तरफ खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान हमला कैसे कर रहा है, कभी ड्रोन का इस्तेमाल करता है, कभी मिसाइल से अटैक करता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ हुर्मुज स्ट्रेट के विवाद में चंद दिनों में ही यूएस और ईरान का जो युद्ध विराम देखने को मिल रहा था वो भी टूटता हुआ नजर आया है। ईरान के हुर्मुज प्रांत में अगर बात करें तो जो पुल हैं उन पर बमबारी हो रही है, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, पुलों को नुकसान पहुंचता हुआ नजर आया और 3 लोगों की मौत की खबर भी निकलकर सामने आती है। अब समझिए कि बंदर अब्बास के पास क्या हो रहा है। बंदर अब्बास के रिहायशी इलाकों की अगर हम बात करें तो जो पुल हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशनों की अगर हम बात करें तो वहां पर भी अमेरिका की तरफ से अटैक देखने को मिल रहा है। इस वक्त अमेरिका भी बेहद एग्रेसिव मोड में है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर एक बार फिर से नौसैनिक नाकेबंदी दोबारा लागू की है और इसके दौरान कड़ी नौसैनिक नाकेबंदी जो वो देखने को मिली। इन सब में अहम समुद्री मार्ग पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच यानी यूएस और ईरान के बीच इस वक्त आर पार की लड़ाई नजर आ रही है, आर पार की जंग नजर आ रही है। दोनों ही अपने अपने दावे, अपने अपने नियंत्रण की बात लेकर सामने आ रहे हैं और अपनी दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी दोनों ही देश सबको बताना चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा कंट्रोल है, हम उस पर कंट्रोल रखते हैं और इसी वजह से इस तरह की स्थिति जो है वो पैदा कर दी गई। ब्रेक के बाद स्वागत है। स्पीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ईरानी नेता मोहसिन रिजाई की बड़ी चेतावनी देखने को मिली है। अमेरिका पर और तेज हमले होंगे, आने वाले दिनों में तीव्रता बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ अमेरिकी सेना के पास बचने का रास्ता नहीं है, यह बात मोहसिन रिजाई कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार तो हमले हो रहे हैं। इधर अमेरिका हमला कर रहा, उधर से ईरान हमला कर रहा और कह रहे हैं कि आने वाले दिन और उन दिनों में सबसे ज्यादा भीषण हमले होंगे और इसकी वजह से अमेरिकी सेना के पास कोई रास्ता नहीं है कि बगल वाली गली से वो निकल कर चले जाए। अगर वो हमले कर रहे हैं तो हम भी हमला करना जानते हैं। अब आप समझिए कि दुनिया एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां से आगे सिर्फ विनाश की गहरी खाई नजर आती है। दर्शकों, अमेरिका और ईरान की दुश्मनी अब एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच गई है जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। और इसका मतलब यह है कि ईरान ने अमेरिका को सबक सिखाने और दांतों तले लोहे के चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया है और इसके लिए उसने अपने सबसे खूंखार अपने रेजिस्टेंस फ्रंट को गहरी नींद से जगा दिया है। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ने उसके तेल के कुओं पर आंख उठाकर भी देखा तो समंदर का सीना चीर दिया जाएगा। ईरान ने वो किल स्विच तैयार कर लिया दर्शकों, जिसके दबते ही लाल सागर में ऐसा बारूदी तूफान उठेगा कि
पूरी दुनिया की सांसें रुक जाएंगी। रिपोर्ट देखिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।